Guys, happy Women's Day to everyone. Today is International Women's Day. तो पता है ये इंटरनेशनल वुमेन्स डे क्यों बनाया जाता है? इस ब्लॉग में हम देखेंगे इंटरनेशनल वुमेन डे क्यों बनाया जाता है। तो ये वीडियो पूरा देखो एंड लेट मी नो हाउ यू लाइक इट। नमस्कार। तो 8 मार्च आता है और सोशल मीडिया पर शुभकामनाओं और हैशटैग्स की जैसे बाढ़ आ जाती है। पर क्या अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का मतलब सिर्फ एक हैशटैग है? आज हम इन सब से थोड़ा और गहरा उतरेंगे और इसकी असली कहानी को जानेंगे। सवाल यही उठता है कि असल में ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है किस बारे में? क्या ये बस एक दिन का सेलिब्रेशन है या इसके पीछे एक बहुत बड़ा, बहुत जरूरी इतिहास छुपा है जिसे हम सबको जानना चाहिए? जानी मानी लेखिका चिमामांडा गोजी अदीची की ये बात इस दिन के असली मतलब को बिल्कुल सही तरीके से बताती है। वो कहती है, महिलाओं को देवी बनाकर पूजने की जरूरत नहीं है, उन्हें बस एक बराबर का इंसान समझने की जरूरत है। और ये सोच भारत में तो और भी ज्यादा मायने रखती है ना? तो चलिए आपको बताते हैं कि आज हम किन किन बातों पर गौर करेंगे। हम हैशटैग के पीछे की कहानी से शुरू करेंगे, फिर ब्रेड एंड रोजेस की उस दमदार कहानी को जानेंगे, पैरिटी और इक्वालिटी यानी समता और समानता के बीच का फर्क समझेंगे और देखेंगे कि ये दिन आज विरोध और मुनाफे के बीच कहाँ खड़ा है। और आखिर में बात करेंगे कि ये लड़ाई आज भी क्यों और कैसे जारी है। तो हमारा पहला पड़ाव है हैशटैग से कहीं ज्यादा, इसका छिपा हुआ इतिहास। देखिए, आज हम जिसे एक जश्न के तौर पर मनाते हैं ना, उसकी जड़ें असल में कहीं ज्यादा क्रांतिकारी और राजनीतिक रही हैं। ये कहानी हमें ले चलती है 20वीं सदी की शुरुआत में, उस दौर में जिसे ब्रेड एंड रोजेज यानी रोटी और गुलाब का दौर कहा जाता है। ये वो समय था जब इंडस्ट्रियल क्रांति हो रही थी, मजदूर आंदोलन कर रहे थे और समाज में नए नए विचार जन्म ले रहे थे। इस आंदोलन का जन्म कई पड़ावों में हुआ। सबसे पहले 1908 में न्यूयॉर्क की हजारों महिला मजदूरों ने अपने हक और वोट के अधिकार के लिए मार्च निकाला। फिर 1910 में क्लारा जेटकिन नाम की एक लीडर ने दुनिया भर में महिला दिवस मनाने का आइडिया दिया। 1911 में पहला महिला दिवस मनाया भी गया, लेकिन उसी साल ट्रायंगल फायर की एक भयानक घटना हुई जिसने फैक्ट्रियों में काम करने की बुरी हालत को सबके सामने ला दिया। 1913-14 तक 8 मार्च की तारीख तय हो गई। और सोचिए, 1917 में रूस में शांति और रोटी के लिए महिलाओं की एक हड़ताल इतनी जबरदस्त थी कि उसी से रूसी क्रांति की चिंगारी भड़क उठी। और फिर काफी सालों बाद 1975 में जाकर यूनाइटेड नेशंस ने इसे आधिकारिक तौर पर मान्यता दी। और ये तस्वीरें हमें यही तो बताती हैं कि ये दिन किसी पार्टी से नहीं, बल्कि सड़कों पर अपने हक के लिए आवाज उठाने से पैदा हुआ था। हर तस्वीर उस हिम्मत और उस संघर्ष की गवाह है। उस वक्त वोट का अधिकार मांगना और मजदूरों के हक की लड़ाई, ये दोनों अलग अलग नहीं थीं। ये दोनों लड़ाइयां एक साथ चल रही थीं और दोनों ने मिलकर एक ऐसी ताकत बनाई जो राजनीतिक और आर्थिक दोनों तरह की आज़ादी की मांग कर रही थी। उस जमाने की एक मजदूर नेता थी रोज श्नाइडरमैन। उनकी कही ये बात इस पूरे आंदोलन का नारा बन गई। मजदूर को रोटी तो चाहिए, पर उसे गुलाब भी चाहिए। मतलब साफ था, रोटी यानी काम का सही दाम, अच्छी तनख्वाह, और गुलाब यानी एक बेहतर इज्जत की जिंदगी। ये मांग आज भी उतनी ही सच्ची है। तो चलिए इतिहास से निकलकर अब आज के दौर में आते हैं। आज एक बहुत बड़ी बहस चल रही है पैरिटी और इक्वालिटी के बीच। मतलब जो आंकड़े हमें दिखते हैं और जो असल में औरतें महसूस करती हैं, उसमें कितना फर्क है। पहले समझते हैं कि ये जेंडर पैरिटी या लैंगिक समता आखिर है क्या। सीधे सीधे कहें तो ये बस एक आंकड़ा है। ये हमें बताता है कि किसी भी जगह पर, जैसे नौकरी या पढ़ाई में, पुरुषों के मुकाबले कितनी महिलाएं हैं। तो फर्क क्या हुआ? देखिए, पैरिटी का मतलब है आंकड़ों का खेल। जैसे भारत की संसद में कितनी महिला सांसद हैं या किसी बड़ी कंपनी के बोर्ड में कितनी महिलाएं हैं। लेकिन इक्वालिटी यानी समानता, वो एक एहसास है, एक जीती जागती हकीकत। इसका मतलब है सामाजिक सोच, सुरक्षा और बराबर का सम्मान। क्या एक महिला रात में अकेले सड़क पर चलने में सुरक्षित महसूस करती है? आंकड़ों बराबर होने से इन सवालों का जवाब नहीं मिलता। और अब एक आंकड़ा देखिए जो आपको चौंका देगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मानना है कि दुनिया भर में पुरुषों और महिलाओं की कमाई को बराबर होने में अभी 217 साल और लगेंगे। जी हां, 217 साल। और ये भी देखिए, यूनाइटेड नेशंस कहता है कि आज भी दुनिया भर में महिलाओं और लड़कियों के पास पुरुषों के मुकाबले सिर्फ 64% कानूनी अधिकार हैं। ये दिखाता है कि जमीन जायदाद के हक से लेकर अपनी मर्जी से काम करने की आज़ादी तक ये फासला कितना बड़ा है। और यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है,
क्या ये दिन अब विरोध का दिन रह गया है या फिर ये मुनाफा कमाने का एक जरिया बन गया है? कहीं इसकी असली विद्रोही आवाज बाजार के शोर में खो तो नहीं गई है? कभी ये दिन सड़कों पर हक की लड़ाई से शुरू हुआ था और आज ये गुलाबी रंग के सामान और शॉपिंग डिस्काउंट्स में सिमटता जा रहा है। एक सामाजिक न्याय की लड़ाई से ये अक्सर बस एक मार्केटिंग का मौका बनकर रह गया है। तो जो लोग इसकी आलोचना करते हैं वो कहते हैं कि इसका बाजारीकरण इस दिन के गहरे मतलब को हल्का कर देता है। कंपनियां बिना कोई असली बदलाव लाए इसे बस बेचने के एक मौके की तरह इस्तेमाल करती हैं। सिस्टम की बड़ी बड़ी दिक्कतों को छोड़कर किसी एक महिला की सफलता का जश्न मनाया जाता है। और ये जो गर्ल बॉस कल्चर है ये सारी जिम्मेदारी महिला पर ही डाल देता है और उन सामाजिक रुकावटों को नज़रअंदाज कर देता है जो आज भी उसके रास्ते में खड़ी हैं। तो अब सवाल यह है कि हम इस दिन को इसकी असली पहचान कैसे वापस दिला सकते हैं? कैसे हम याद रखें कि ये लड़ाई अभी भी जारी है? ये सिर्फ जश्न का दिन नहीं बल्कि एक्शन लेने का, काम करने का दिन है। यूनाइटेड नेशंस का हालिया मोटो भी इसी तरफ इशारा करता है। ये सिर्फ अधिकारों यानी राइट्स की बात नहीं करता, ये न्याय और एक्शन की भी बात करता है। क्योंकि अधिकार तो कागज पर रह जाएंगे अगर उन्हें लागू करने और उनकी रक्षा करने के लिए एक मजबूत सिस्टम ही न हो। तो महिलाओं के लिए न्याय का असली मतलब क्या है? इसका मतलब है ऐसे कानून जो उन्हें हिंसा, भेदभाव और शोषण से सच में बचाएं। ऐसी अदालतें जहां उनकी बात सुनी जाए और उन पर भरोसा किया जाए। कानूनी मदद जो सिर्फ बड़े शहरों तक ही नहीं बल्कि भारत के छोटे छोटे गांवों और कस्बों की महिलाओं तक भी पहुंच सके। और जब भी उनके अधिकारों को तोड़ा जाए तो उन्हें उस सदमे से उभरने के लिए पूरा सपोर्ट मिले। और आखिर में हम इस दिन की फाउंडर क्लारा ज़ेटकिन की बात पर लौटते हैं जो आज भी दिल को छू जाती हैं। उन्होंने कहा था कि ये दिन एक ऐसे समाज के लिए एक लंबी लड़ाई का हिस्सा है जहां हर रंग, हर तबके की महिलाएं एक सच्ची, इज्जत की जिंदगी जी सकें। ये एक बहुत बड़ा मिशन था और ये लड़ाई आज भी हम सबकी है। भारत की हर एक बेटी, हर एक महिला के लिए ये दिन एक याद दिलाने वाला है कि आपकी आवाज में ताकत है और आपका होना बहुत कीमती है।